परवेज़ इलाही के घर की दोबारा मुहासरे की कोशिश। एंटी करप्शन पंजाब और पंजाब पुलिस की भारी नफीस ज़हूर पैलेस के अतराफ तैनात। गुज़श्ता रात 8 घंटों के ऑपरेशन के बावजूद साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को गिरफ्तार न किया जा सका। पुलिस पर तशद्दुद और हमले के इल्ज़ाम में चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ दहशतगर्दी का एक और मुकदमा दर्ज। इक़दाम कत्ल समेत 13 और दफात लगा दी गई। परवेज़ इलाही समेत 50 अफराद को नामजद किया गया। FIR के मतन के मुताबिक छापामार टीम को पेट्रोल बमों से निशाना बनाया, पथराव और डंडों से हमला किया गया। परवेज़ इलाही को मौके से फरार करवाया गया। परवेज़ इलाही और फैमिली मेंबरान को गिरफ्तार करने से रोकने और पुलिस एक्शन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। मौके पर इख्तियार किया गया है कि हिफाजती जमानत मिलने के बावजूद घर पर धावा बोला गया। पुलिस एक्शन से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। घर की तलाशी के नाम पर तोड़ फोड़ की गई। अदालत से जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देने की सदा। समझते हैं फिर खुलकर कहें कि ये हमारी कारस्तानी नहीं है, ये हमने नहीं किया। खुलकर कहें ना तो हमें बात समझ आए। जब शरीफ फैमिली पर एक मुश्किल वक्त आया तो चौधरी साहबान ने उन मुश्किलात में इजाफा नहीं किया। हो सकता है कोई आसानी पैदा की हो। परवेज़ इलाही के घर पर हमला किसकी कारस्तानी है? तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने सवालात उठा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वफाकी और पंजाब की निगरान हुकूमत खुलकर कहें कि उनकी कारस्तानी नहीं। हैरान हूँ कि इसी घर में हुकूमत के इत्तेहादी भी शामिल हैं। शरीफ खानदान के मुश्किल वक्त में चौधरी बरादरान ने आसानियाँ पैदा की थीं। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज़ पर नेक नियती के साथ बैठी। वफाकी हुकूमत का चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर छापे से लाताल्लुकी का इजहार। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का शाह महमूद कुरैशी से राब्ता। परवेज़ इलाही के घर पर छापे, चादर और चार दीवारी की पामाली पर इजहार अफसोस। बोले, परवेज़ इलाही के घर पर छापे से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। ये कार्रवाई निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से की गई। तहरीक इंसाफ के जज्बात से अपनी क़यादत को आगाह करेंगे। इत्तेहादी हुकूमत की अनोखी पॉलिसी। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ छापे, मुकदमे और गिरफ्तारियाँ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज़ इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन गुजरांवाला में दूसरा मुकदमा दर्ज। FIR के मतन के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही पर 2 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम है। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब ने 2 अरब रुपए रिश्वत लेकर 20 अरब रुपए के ठेके की एडवांस अदायगियाँ करवाईं। गुज़श्ता शब बिल्कुल ही अहमकाना तरीके से ऑपरेशन किया गया। मेरे अपने ही खानदान के लोग पुलिस को लेकर मेरे घर आए। काफली की रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं उन्हें छापे का बिल्कुल इल्म नहीं था। ये प्रोपेगेंडा करा रहे हैं कि जो भी बंदा उठाया जाता है वो मैं करवा रहा हूँ। मोहसिन नकवी परवेज़ इलाही के ज्यादा करीबी रिश्तेदार हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने भी इसकी मजम्मत की है। बड़ी अदालत में बड़ा केस फिर समात के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात बिल के समात 2 मई को होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुबरता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच समात करेगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल, पाकिस्तान बार कौंसिल, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ समेत 9 सियासी जमातों को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता समात में अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोक दिया था। कौन सी अदालत, कहां की अदालत? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर से पुश डाल दिए। पंजाब में आम इंतखाबात का मामला एक बार फिर लटक गया। इंतखाबात से मुतालिक 2 अहम उमूर की तैयारियां अचानक रोक दी गई। इलेक्शन कमीशन का बैलेट पेपर्स और तस्वीर वाली वोटर लिस्ट ना छापने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के आम इंतखाबात 14 मई को कराने का हुक्म दे रखा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बैलेट पेपर्स की छपाई न करने का जवाब फंड्स की अदम फराहमी को बनाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम नून लीगी रहनुमाओं को PTI के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत नून लीग के अहम मशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी मंजर-ए-आम पर आ गई। शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि कोई भी ऐसा बयान ना दिया जाए जिससे मुज़ाकरात मुतासर हों। तहरीक इंसाफ को दी गई इंतखाबात की तजावीज़ के जवाब तक खामोश रहा जाए। मुल्क भर में 7वीं डिजिटल मर्दम खाना शुमारी। कराची की आबादी में 14 लाख अफराद का इजाफा।
1,74,00,000 नफूस से तजावज़ करके सिंध की आबादी 5,43,18,000 तक पहुँच गई। सूबे की आबादी में मज़ीद इजाफे का इम्कान। कराची की आबादी कम जाहिर करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ सड़कों पर आ गई। तहरीक इंसाफ का कराची के 29 मकामात पर एहतजाज, मुजाहिरीन की उल्टी गिनती, नामंजूर के नारे। एम ए जिन्नाह रोड पर एहतजाज में कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जमात इस्लामी ने कराची की मरदमशुमारी पर एक बार फिर सवालात उठा दिए। आज शारा फैसल पर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईम रहमान बोले, शहर की आबादी को मुसलसल कम करने की कोशिश की जा रही है। 2017 में मर्दम खाना शुमारी की मंजूरी नाजायज और शहर कायद कराची के साथ ज्यादती थी। Nothing is more sacred than the safety and security of our people, and no duty is more binding than the defense of our motherland. Our enemies are hell-bent upon driving a wedge between our people and armed forces for their ulterior motives. दुश्मन अवाम और पाक फौज में दरार डालने की साजिश कर रहा है। मादर वतन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। बोले, रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम है। अवाम की हिफाजत और सलामती से ज़्यादा मुक़द्दस कुछ नहीं। अफवाज पाकिस्तान के गयूर और सरबकफ सिपाही दुश्मन की तादाद या वसाइल से मरऊब नहीं होते। हमें अपने ज़ाहिरी और छुपे हुए दुश्मन को पहचानना होगा। स्वात में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कंपाउंड में धमाके की तहकीकात जारी। धमाका आग की किसी चीज़ या शॉर्ट सर्किट के बायस हुआ। लाशों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बॉल बेरिंग का कोई सबूत नहीं मिला। कबल स्वात थाने में धमाके की रिपोर्ट जारी। यानी शाहिदीन के मुताबिक बाहर से किसी खुदकुश हमलावर के ज़बरदस्ती अंदर दाखिल होने का भी रिकॉर्ड नहीं मिला। धमाका किसी और जरिए से होने का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। पंजाब के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन। कच्चा रजवानी समेत दीगर इलाकों में डाकुओं का ताक़ुब। पुलिस ने 51,000 एकड़ रकबा और डाकुओं से वागुजार करा लिया। मौसमी तग़य्युरात, शदीद बारिशें और फिसलन के बावजूद पुलिस जवानों के हौसले बुलंद। वागुजार कराए गए इलाकों में गश्त और निगरानी का निज़ाम फ़ाल। बलूचिस्तान में बारिशों ने एक मरतबा फिर तबाही मचा दी। मच और गिरदनवाह में बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नदी नालों में तग़यानी। बोलान कौमी शाहरा आर्जी तौर पर ट्रैफिक के लिए मअतल। मच में कोयला डिपो पर आसमानी बिजली गिरने के वाक़े में एक कानकन जख्मी। हब नदी में सैलाबी रेला दाखिल। आर्जी रास्ते का एक हिस्सा बह गया। हब नदी पर कायम आर्जी रास्ता ट्रैफिक के लिए बंद। स्याह काले बादलों ने कराची को भी लपेट में ले लिया। शहर कायद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। न्यू कराची, सुरजानी टाउन, अजीजाबाद में बादल बरस पड़े। लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, आयशा मंजिल, मलीर, नागर चुरंगी और दीगर इलाकों में भी रिमझिम। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में बारिश का सिलसिला 1 मई की रात तक जारी रह सकता है।